कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर 4 जून को हुई भगदड़ का मामला अब कर्नाटक हाई कोर्ट पहुंच गया है। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हादसे के अगले ही दिन यानी कि गुरुवार 5 जून को केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता शोभा करंदलाजे ने कर्नाटक हाई कोर्ट से इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करने का आग्रह किया है। उन्होंने हाई कोर्ट को लिखे अपने पत्र में कहा कि यह त्रासदी महज एक दुर्घटना का नतीजा नहीं है, बल्कि यह व्यवस्थागत विफलता और राज्य के जिम्मेदारी के पूरी तरह खत्म हो जाने का नतीजा है। केंद्रीय मंत्री के अलावा एक अन्य वकील ने भी इस मामले पर हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है। इसमें हाई कोर्ट के किसी भी मौजूदा जज की निगरानी में निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है। यह मामला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वी कामेश्वर राव और जस्टिस CM जोशी की खंडपीठ के समक्ष लाया गया था। अदालत ने इस पर सुनवाई के लिए 5 जून को 2:30 बजे का समय निर्धारित किया। सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि इस घटना की खबरें टाइम्स ऑफ इंडिया समेत कई अखबारों में प्रकाशित हुई हैं, जिसमें बताया गया है कि RCB के विजय उत्सव के दौरान 11 लोगों की मौत हुई और 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हमें इस विषय पर कई लोगों से पत्र भी प्राप्त हुए हैं। अदालत इस घटना का स्वतः संज्ञान ले रही है, यह जानने के लिए कि हादसा कैसे हुआ और भविष्य में इस तरह के हादसों को कैसे रोका जा सकता है। इसके साथ ही राज्य सरकार को नोटिस जारी किया गया और रजिस्ट्री को निर्देश दिया गया कि इस मामले को स्वतः संज्ञान याचिका के रूप में रजिस्टर किया जाए। सुनवाई के दौरान राज्य के महाअधिवक्ता शशि किरण शेट्टी ने बताया कि समारोह में निःशुल्क प्रवेश की घोषणा के कारण भारी भीड़ उमड़ी थी, जिसे भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार यह समझने का प्रयास कर रही है कि चूक कहां हुई, ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियां न दोहराई जाएं। महाअधिवक्ता ने बताया कि पूरे शहर में सुरक्षा बल तैनात थे, लेकिन चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर स्थिति अचानक अनियंत्रित हो गई। हालांकि कोर्ट ने कहा कि ऐसे सार्वजनिक आयोजनों के लिए स्पष्ट मानक संचालन प्रक्रिया SOP होनी चाहिए। इसके अलावा एम्बुलेंस और निकटवर्ती अस्पतालों की भी जानकारी स्पष्ट होनी चाहिए। इस पर महाअधिवक्ता ने स्वीकार किया कि एम्बुलेंस मौजूद थी, लेकिन इतनी बड़ी आपात स्थिति के लिए पर्याप्त नहीं थी। महाअधिवक्ता ने बताया कि इस मामले में मजिस्ट्रेट जांच शुरू कर दी गई है और यह 15 दिनों में पूरी हो जाएगी। सरकार ने इसे अत्यंत गंभीरता से लिया है और सभी संबंधित पक्षों को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं, जिसमें कार्यक्रम प्रबंधन एजेंसी भी शामिल है। जांच अधिकारी ने सार्वजनिक नोटिस जारी कर लोगों से साक्ष्य और जानकारी साझा करने की भी अपील की है। अगली सुनवाई अब मंगलवार को होगी।